नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2024-25 के एग्जाम का आंसर की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने उत्तर जरूर मिलाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बॉटनिकल नेम ऑफ साल इज, यानी साल का वनस्पतिक नाम है। इसका सही जवाब है बी, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ मेहंदी इज, मेहंदी का वानस्पतिक नाम है। मेहंदी का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है लाउसोनिया इनर्मिस। लाउसोनिया इनर्मिस। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, बॉटनिकल नेम ऑफ नील इज, यानी नील का वानस्पतिक वास्तविक नाम है। यहाँ बॉटनिकल नेम लिखा है, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, वनस्पतिक नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो नील का वनस्पतिक नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। ठीक है, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पैरा रबर ट्री इज, यानी पैरा रबर पौधा या वृक्ष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, बीड़ी पत्ता इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी बीड़ी पत्ता प्राप्त किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायोस्पाइरस मेलानोक्सिलोन। ठीक है, डायोस्पिरस मेलोन ऑक्सिलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सुपारी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी सुपारी प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब है एरिका कैटेचू। एरिका कैटेचू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर क्या मापता है? इसका सही जवाब है ह्यूमिडिटी। ठीक है, नमी मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द बुक द सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स इज रिटेन बाय, यानी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब है मेंडल द्वारा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए, मेंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन पौधों की उत्पत्ति का केंद्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, यानी चाइनीज केंद्र, भारतीय केंद्र और पर्शियन केंद्र, ये सभी जो है पौधों की उत्पत्ति का केंद्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 का आंसर वेविलो होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेंडल होगा या वेविलो। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्राइटिकल इज डेवलप्ड फ्रॉम, यानी ट्राइटिकल विकसित किया जाता है। इसका सही जवाब होगा
व्हीट एंड राई यानी गेहूं एवं राई से जो है ट्रिटिकल विकसित किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल, निम्नलिखित में से कौन एक अनाज नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीपर, ठीक है, मिर्च। मिर्च जो है एक अनाज नहीं है। बाकी जो है गेहूं, व्हीट, राइस और मेज यानी गेहूं, चावल, मक्का जो है अनाज है और मिर्च जो है अनाज नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेग्यूम, निम्नलिखित में से कौन एक दलहन यानी लेग्यूम नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलेनम नाइग्राम। सोलेनम नाइग्राम जो है दलहन नहीं है। अगला प्रश्न है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज ऑफ व्हीट इज, यानी कि गेहूं की हेक्साप्लॉइड जाति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रेटिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इज, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17, ठीक है। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 इज रिलेटेड टू, सतत विकास लक्ष्य 2 संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हंगर यानी शून्य भूख, ठीक है। अगला प्रश्न है बॉटनिकल नेम ऑफ सुगर बीट इज, सुगर बीट का वनस्पतिक नाम है। सुगर बीट का वनस्पतिक नाम है बीटा वुल्गैरिस, ठीक है, बीटा वुल्गैरिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुगर केन बिलोंग्स टू फैमिली, यानी गन्ना संबंधित है। गन्ना किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका सही जवाब है पोएसी, पोएसी कुल से, ठीक है। अगला प्रश्न है कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कपास के रेशे द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीड सरफेस से, यानी बीज की सतह से कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सन हेम्प और सनाई इज, सन हेम्प या सनई है। सनई क्या है। द करेक्ट आंसर इज क्रोटोलेरिया जंसिया, ठीक है, क्रोटालेरिया जंसिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्लांट डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, पौधों में विविधता किसका परिणाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, यानी विकासवादी परिवर्तन की लंबी अवधि। ऑप्शन नंबर डी सही है। डोमिनेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन लैंड ड्यू टू, एंजियोस्पर्म्स का भूमि पर प्रभुत्व किसके कारण है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज नंबर ऑफ सीड, ठीक है, बड़ी संख्या में बीज निर्माण। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब हो जाएगा 1992। 1992 में सतत विकास शब्द का अस्तित्व आया, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिवम इज नोन एज, यानी ट्राइटिकम एस्टिवम को ... के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड व्हीट, यानी ब्रेड गेहूं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट्स, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन सामग्री है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। अगला प्रश्न है लेग्यूम्स आर गुड सोर्स ऑफ, लेग्यूम अच्छे स्रोत होते हैं। लेग्यूम किस चीज का अच्छा स्रोत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन के, लेग्यूम जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। Which of the following plant fibers is known as the
गोल्डन फाइबर। निम्नलिखित में से किस पादप रेशे को गोल्डन रेशा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इंडियन रबर प्लांट इज, भारतीय रबर पौधा है। तो भारतीय रबर पौधे का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका। सेलेक्ट द डाई यील्डिंग प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से रंग देने वाले पौधे का चयन करें। इनमें से कौन सा पौधा जो है रंग देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिगो फेरा। ठीक है, इंडिगो फेरा जो है रंग देने वाला पौधा है। The chemical material which is used in automobile vehicles mixed with petrol is, यानी ऑटोमोबाइल वाहनों में पेट्रोल के साथ मिश्रित होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है। Which one is an oil yielding plant among the following? निम्नलिखित में से कौन एक तेल देने वाला पौधा है? तो इसका सही जवाब है सनफ्लावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरजमुखी। टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबस्टा बिलोंग टू फैमिली। लकड़ी देने वाला पौधा सोरिया रोबस्टा किस परिवार से संबंधित है? सोरिया रोबस्टा की फैमिली कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्टेरोकार्पेसी। डिप्टेरोकार्पेसी। ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बायोगैस। यह बायोगैस कहलाता है। इनमें से बायोगैस कौन कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमीथेन जो है बायोगैस कहलाता है। बायोमीथेन। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GIS आर मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग, यानी भौगोलिक संकेत GIS किसके संरक्षण में सबसे प्रभावी है? ऑप्शन दिया गया है ए न्यू इन्वेंशंस, बी ट्रेडिशनल विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, और सी है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, और डी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। जीआईएस जो है विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले पारंपरिक उत्पाद संरक्षण में सबसे प्रभावी है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। पारंपरिक ज्ञान टिके यानी ट्रेडिशनल नॉलेज की रक्षा करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? इसका सही जवाब हो जाएगा द हाई कास्ट ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट्स, पेटेंट प्राप्त करने की उच्च लागत। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय। ट्रिप्स समझौते का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WTO। WTO। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रेडिशनल नॉलेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, पारंपरिक ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इन इसका सही जवाब है इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज, स्वदेशी और स्थानीय समुदाय से पारंपरिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। Which plant is traditional used in Ayurveda for its anti-inflammatory and wound healing properties? आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग पारंपरिक रूप से इसके सूजन रोध एवं घाव भरने के गुण के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरकुमा लौंगा यानी टर्मेरिक, हल्दी को। ठीक है, कुरकुमा लौंगा यानी हल्दी। ठीक है। Which tree bark is traditionally used
टू एक्सट्रैक्ट क्यूनिन और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के उपचार के लिए क्विनैन निकालने के लिए किस पेड़ की छाल का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सिंकोना। सिंकोना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच प्लांट इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज नेचुरल डाई? कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था इसका जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, इधर गया सिलेक्ट, हाँ यहाँ है, यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन, सिलेक्ट द डाई यील्डिंग प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, रंग देने वाले पौधे का चयन करे थे इंडिगोफेरा। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन सेम है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच प्लांट इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज नेचुरल इंसेक्ट रिपीलेंट? कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से कीट विकर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, क्रिसैंथेमम सिनेरारिफोलियम। ठीक है, क्राइसैंथेमम सिनेरारिफोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB ऑपरेट? राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल ऑयल? निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील तेल है? जो वाष्प के द्वारा तेल निकलता है, उनमें से इनमें से बताना है कौन जो है वाष्पशील तेल है। इसका सही जवाब हो जाएगा पुदीना का तेल। पुदीना का तेल जो है वाष्प वाष्प के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल होता है, पिपरमेंट ऑयल। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैनिन? निम्नलिखित में से कौन सा टैनिन का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा गैलिक एसिड। गैलिक एसिड जो है टैनिन का उदाहरण है, गैलिक एसिड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एल्कलॉइड प्रेजेंट इन कॉफी? कॉफी में मौजूद मुख्य एल्कलॉइड क्या है? इसका सही जवाब है कैफीन। कैफीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव ऑयल? लौंग के तेल का प्राथमिक रासायनिक घटक क्या है? तो सही जवाब है यूजेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूजेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? निम्नलिखित में से कौन एक संगठित औषधि का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटलिस लीफ। डिजिटलिस लीफ पत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स यूजिंग अ हॉट सॉल्वेंट? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म विलायक का उपयोग करके हर्बल अर्क तैयार करने की विधि है? इसका सही जवाब है डिकॉक्शन, काढ़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच क्लास ऑफ फाइटोकेमिकल्स आर नोन फॉर दियर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज? फाइटोकेमिकल का कौन सा ग्रुप अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है फ्लेवोनोइड्स। फ्लेवोनोइड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। Which of the following is a method of extracting volatile oils from plants? निम्नलिखित में से कौन से पौधों से वाष्पशील तेल निकालने की विधि है?
तो इसका सही जवाब है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन जो है एक्सट्रैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल्स होता है। ठीक है, यानी वाष्पशील तेल निकालने की विधि होता है भाप आसवन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी उत्तर क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए नैनो स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।